नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे जेई का जो प्रीवियस ईयर 2001 में एग्ज़ाम हुआ था उसके 6 मई की शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस विज्ञान व इंजीनियरिंग के सभी प्रश्नों को नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे जेई टायर 2 का 2001 में जो एग्ज़ाम हुआ था आरआरबी भोपाल का, उसमें पूछे गए साइंस व इंजीनियरिंग के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि जेई सीबीटी 2 में साइंस में मौलिक विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जिन भी बच्चों का जेई का एग्ज़ाम लगा हुआ है, एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाए जाएं आप सभी तक पहुंचते रहें और आप लोगों को मेरे चैनल पर जेई सीबीटी 2, एएलपी सीबीटी 2, एनटीपीसी व ग्रुप डी के जो भी एग्ज़ाम्स आगे लगे हुए हैं, सारे एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपरों के जीके जीएस साइंस के वीडियो मिलते रहेंगे। तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्नों की ओर। देखते हैं आरआरबी भोपाल का जो जेई का 6 मई 2001 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस टाइप के और कैसे प्रश्न साइंस और इंजीनियरिंग में पूछे गए थे। पहला प्रश्न है जो पूछा गया है, एक विद्युत मोटर जिसमें रोटर और स्टेटर क्षेत्र एक साथ घूर्णन करते हैं कही जाती है। तो आंसर हो जाएगा इसको संकालिक मोटर कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, डीसी जनरेटर में ब्रशों पर स्पार्किंग का कारण क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटेशन में कुंडलियों में धारा का अचानक विपरीत दिशा का हो जाना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक सीमा स्विच का प्रयोग शक्ति को बंद कर देने के लिए होता है जब यह एक निश्चित सीमा तक होता है। तो आंसर हो जाएगा चाल पहुंचती है तब। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लाइन तार में आवेशी धारा कैसी होती है। तो आंसर हो जाएगा लाइन हानियां बढ़ाती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न जो पूछा गया था, निम्न में से किसकी न्यूनतम रिंग लागत होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा जल विद्युत उत्पादन गृह की। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वैद्युत परिपथों में क्षणिक धारा निम्न में से सहचरित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेरण और संधारित्र दोनों के रूप में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रेणी आरसी परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा कला दर्शक फेजर सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है इसका चित्र सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, डिजिटल प्रकार का संकेत निम्न में सिग्नल कौन सा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है डिजिटल प्रकार का चित्र ये होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्रोडें पटलीकृत होती हैं क्योंकि। तो इसका आंसर हो जाएगा भंवर धाराएं कम हो जाती हैं इसलिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी इंडक्शन मोटर की लौ क्रोड में उपस्थित वायु रिक्त रोकती है। तो आंसर हो जाएगा संतृप्ति को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परिपथ
एक सामान्य लोड वहन करने वाली 3 फाई प्रेरणी मोटर के एकल प्रावस्था व्यवस्था को दिखाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर और वाई दोनों को दिखाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित के पृष्ठ पर केबल में वोल्टता स्ट्रेस महत्तम होता है, तो आंसर होगा चालक में, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, विद्युत हीटर में नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है, इस कारण इसका गलनांक काफ़ी ऊंचा होता है, इस कारण, और इसकी धारा वहन क्षमता अधिक होती है, तो इनका ये सभी के कारण उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट शक्ति के विद्युत हीटर को 220 वोल्ट पर चलाया जाता है, तो इसकी कुंडली में कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो इसमें से W जो शक्ति हो जाएगी 1 किलोवाट हो जाएगी, और वोल्ट जो है हो जाएगा विभवांतर इसका 220, और धारा निकालनी है तो फार्मूला हो जाएगा W बराबर VI, जहाँ पर W 1 किलोवाट और V 220, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.55 एम्पियर। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो आंसर हो जाएगा ऊर्जा का, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, ऊष्मा ध्वनि और विद्युत पृथक्करण के लिए निम्न में से किसे उपयुक्त किया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा एस्बेस्टस को प्रयुक्त कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ढलवां लोहे में लोहा कितने प्रतिशत होता है, तो आंसर हो जाएगा 70 से 90% तक ढलवां लोहा में लोहा पाया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आदर्श द्रव वह है जो, तो इसका आंसर हो जाएगा घर्षण रहित और असंपीड्य हो, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, किसी द्रव के अणुओं और द्रव से स्पर्श करते हुए किसी ठोस के सीमा पृष्ठ के अणुओं के मध्य आकर्षण को क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा आसंजन कहते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, प्रकाशीय वर्ग आपटिका स्क्वायर का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित होता है, तो आंसर हो जाएगा द्विपरावर्तन पर, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, एसी मशीनों में कंप्यूटेटर का कार्य क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा एसी को डीसी करना, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, विद्युत झटके के शिकार व्यक्ति की प्राथमिक सहायता क्या है, तो आंसर हो जाएगा पीने के लिए दूध या कोई ठंडा पेय देना, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, गैस वेल्डिंग में सर्वाधिक सामान्यतः प्रस्तुत ज्वाला क्या होती है, तो आंसर हो जाएगा आक्सीकारी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न, पीएच मान 10 प्रदर्शित करता है कि, तो आंसर हो जाएगा क्षारीय स्थिति को प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न, विद्युत रासायनिक मशीनिंग प्रक्रम में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड को अवश्यमेव कैसे बना हुआ होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा विद्युत चालक पदार्थ से बना होना चाहिए, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, प्रकाश के वर्णों में से किस रंग का दीर्घतम तरंगदैर्घ्य
होता है? तो आंसर हो जाएगा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य दीर्घतम होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एक परमाणु और एक समस्थानिक के मध्य क्या समान नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या समान नहीं होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, होलोग्राम क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा किसी वस्तु का त्रिविमीय दृश्य। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की इकाई क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा क्यूरी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसको सर्वाधिक प्रदीपन की आवश्यकता होती है? तो आंसर हो जाएगा यथार्थता यंत्रों का संग्रह को। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, न्यूक्लियर पावर प्लांट में कौन सी गैस शीतलक की तरह प्रयुक्त की जाती है? तो आंसर हो जाएगा हीलियम गैस को प्रयोग करते हैं शीतलक के रूप में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, द्रव्य की चतुर्थ अवस्था क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि रेफ्रिजरेटर पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा कम ठंडा करने वाला प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ब्रैग का नियम किससे संबंधित होता है? तो आंसर हो जाएगा यक्स किरणों का परावर्तन से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, विद्युत उपकरणों को भू संपर्कित किस लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा विद्युतीय उपकरणों की आयु बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला, एक तापकारी एलिमेंट विफल हो सकता है निम्नलिखित के कारण। तो आंसर हो जाएगा तप्त स्थल बिंदु के कारण, ऑक्सीकरण के कारण और संक्षारण के कारण। तो इन सभी के कारण हो सकता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला है, शॉर्ट सर्किट की स्थिति में ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होगी? आंसर हो जाएगा 0 होगी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किसे बदलता है? तो आंसर हो जाएगा वोल्टेज को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है? तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था, एक वायुमंडलीय दाब एसआई यूनिट में निम्न के बराबर होता है? तो आंसर हो जाएगा 1.0123 बार के। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है, समस्थानिक उसी तत्व के परमाणु हैं जिनका क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा विभिन्न द्रव्यमान संख्या होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, स्ट्रेस स्ट्रेन वक्र के अधीन क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है? तो आंसर हो जाएगा स्ट्रेन ऊर्जा का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वायुमंडल की कौन सी सतह पृथ्वी पृष्ठ से सबसे दूर होती है? तो आंसर हो जाएगा आयन मंडल। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि किसी पदार्थ को बहुत तेजी से किसी अंधेरे स्तर पर ले जाया जाता है तो उससे उत्सर्जित प्रकाश कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा स्फुरदीप्ति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और अगला और अंतिम प्रश्न है, चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 90 अंश। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के शिफ्ट में पूछे गए साइंस व इंजीनियरिंग के सभी प्रश्न जो जेईई एग्जाम में पूछे जाते हैं।
वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।